स्क्रीन विजिबल है? यस सर, स्क्रीन विजिबल है। Yes. फाइन। So let us begin with the very basic concept, right? So initially, when there was a need to connect multiple location for any enterprise, right? अगर let's say हम स्पेक्ट्रा की बात कर लेते हैं, so let's say we have one head office as in Gurgaon and we have multiple branch locations, और अगर so I'm talking about somewhere around 20 years back. So when there was a need to connect all these locations, so there was an option to have a point-to-point connectivity between all these locations, right? तो अगर आप मान के चलो आपके पास 4 लोकेशन है, तो 4 लोकेशन को कनेक्ट करने के लिए आपस में एक दूसरे से आपको आई थिंक ऑलमोस्ट 4x3 है ना, आई थिंक 6 कनेक्टिविटी की रिक्वायरमेंट होती थी, राइट? सो आई मीन टू से देयर वर मल्टीपल links required for having a connectivity between multiple branch locations. तो एक लोकेशन से दूसरी लोकेशन पे जाने के लिए, so that was purely point to point connectivity. इसे हम आज की तारीख में हम लीज लाइन देते हैं कस्टमर्स को, अगर किसी भी 2 लोकेशन के बीच में कनेक्ट करना है। विद द डेवलपमेंट फिर इसके बाद ATM एंड FR ये टेक्नोलॉजीज बीच में आई, लेकिन ATM FR में भी पॉइंट टू पॉइंट कनेक्टिविटी देनी होती है ना, एंड बैंडविड्थ भी फिक्स होती है उसमें बैंडविड्थ की ऐसे स्केलेबिलिटी नहीं है कि आप बस्टेबल बैंडविड्थ डिफाइन कर दो या इस तरह से डिफाइन कर दो। सो दैट इज आल्सो इवेंचुअली ए पॉइंट टू पॉइंट कनेक्टिविटी। नाउ डिसएडवांटेज इसमें क्या है कि जैसे लेट्स से आपके पास ये 1 2 3 4 5 ये 5 लोकेशन, ये आर यू गाइस एबल टू सी द लेजर पॉइंटर, राइट? पॉइंटर दिख रहा है आपको? तो लेट्स से ये नीचे वाली 5 लोकेशंस आपस में कनेक्टेड हैं, और इसके बाद आप ये 6 लोकेशन लेके आए, और यहाँ पे तो ये मैंने स्टार में दिखाया हुआ है, लेकिन बाई चांस ये 6 लोकेशन भी आपको सबके साथ कनेक्ट करनी है, सो देन यू विल नीड 5 लिंक्स, राइट? यहाँ से आपको इस लोकेशन से आपको 5 लिंक चाहिए होंगे, 1 2 3 4 5 लोकेशन पे कनेक्ट करने के लिए, राइट? सो दैट वाज क्वाइट कॉस्टली एंड टाइम टेकिंग अफेयर। मतलब नाउ इफ यू कंपेयर दिस विद MPLS कनेक्टिविटी, सो MPLS में क्या है कि एक MPLS क्लाउड सेटअप हो गया, वो सर्विस प्रोवाइडर ऑब्वियसली सेटअप करता है, उसने अपना एक क्लाउड बना लिया एंड उसने डिफरेंट पॉइंट ऑफ परचेज बना दिए। नाउ इफ यू हैव मल्टीपल लोकेशंस कनेक्टेड टू ईच, यू हैव टू कनेक्ट मल्टीपल लोकेशन यू नो विद ईच अदर, सो देयर इज ए नीड ऑफ ओनली वन कनेक्टिविटी। तो कोई भी लोकेशन है उसको आप नियरेस्ट MPLS पॉप पे कनेक्ट करोगे, और उसके बाद जो भी देन यू आर पार्ट ऑफ द क्लाउड। जैसे इंटरनेट में होता है, इंटरनेट में आपने एक बार अपने आप को इंटरनेट से कनेक्ट कर लिया, उसके बाद यू कैन रीच एनी नोड ऑन द इंटरनेट विच इज ऑन द इंटरनेट। सिमिलरली आपने अगर कोई भी अपनी एक लोकेशन को सर्विस प्रोवाइडर के MPLS नोड के साथ कनेक्ट कर दिया, राइट, एंड बाकी लोकेशन भी आपकी उस क्लाउड का पार्ट है, देन यू कैन रीच एनी ऑफ द लोकेशन यूजिंग लॉजिकल कॉन्फ़िगरेशन। फिर आपको खाली इसमें लॉजिकल कॉन्फ़िगरेशन करना है। ये डिफरेंस क्लियर है? Yes sir. Yes sir. ठीक है, Yes, तो लेट अस गो टू द नेक्स्ट स्लाइड। सो इसमें खाली टर्म्स हैं इस स्लाइड के अंदर। सो MPLS क्या है? मल्टी प्रोटोकॉल लेबल स्विचिंग। सो वी विल सी इन सब्सिक्वेंट स्लाइड्स कि हम इसको मल्टी प्रोटोकॉल क्यों बोल रहे हैं, राइट? बट दिस इज अ फुल फॉर्म, मल्टी प्रोटोकॉल लेबल स्विचिंग।
So and this is a mechanism that delivers best of the both worlds. तो जो ATM फ्रेम रिले की प्राइवेसी है और जो IP प्योर IP नेटवर्क पे अगर आप कनेक्ट कर रहे हो तो दैट इज फ्लेक्सिबल एंड स्केलेबल. सो इन दोनों का मिक्स हमें मिलता है MPLS में, राइट? एंड ऑब्वियसली IP VPN सर्विस एंड इट्स ए लो कॉस्ट मैनेज IP VPN सर्विस, कॉस्ट बेनिफिट है इसके अंदर. जो हमने पहली स्लाइड में डिस्कस किया है वो वही कंपैरिजन इस स्लाइड में बताया है. इफ यू सी दी अपर डायग्राम, सो अपर डायग्राम में क्या है कि अगर आपको ये कनेक्शन ओरिएंटेड है, मतलब आपको हर साइट का कनेक्शन दूसरी साइट के साथ बनाना है, राइट? एंड सेकंड इज कनेक्शन लेस VPN टोपोलॉजी. मतलब आपको तो ये कनेक्शन ओरिएंटेड वाला ATM-FR का एग्जांपल है एक्चुअली. वहां पे आपको कोई भी दो साइट के बीच में एक कनेक्शन एस्टेब्लिश करना होता था, VC बोलते थे उसको हम, वर्चुअल कनेक्शन. बट इन केस ऑफ MPLS इट्स ओनली राउटिंग विच यू नीड टू डिफाइन. सो रीचेबिलिटी होनी चाहिए, उसके बाद वो पूरा लॉजिकल कॉन्फ़िगरेशन है एक साइट से बाकी किसी भी साइट को रीच करने के लिए. So these are the features of MPLS. So it is private connectionless IP VPN. Outstanding scalability. Scalability का मतलब यहाँ पर यह है कि आप इसको स्केल कर सकते हो. अगर आपको बैंडविड्थ अपग्रेड करनी है, so you need not to add any physical additional connectivity. So खाली आपको लास्ट माइल का ध्यान रखना पड़ेगा, जो अप टू सर्विस प्रोवाइडर के जो भी पॉप लोकेशन है वहां तक आपको कनेक्ट कर रही है किसी भी लोकेशन को. सो व्हाट एज सून एज यू अपग्रेड द कैपेसिटी ऑफ द लास्ट माइल, तो कोर नेटवर्क जो है उसमें ऑलरेडी कैपेसिटी होती है, सो इट कैन बी इंक्रीज ऑन डिमांड बेसिस. कस्टमर IP एड्रेसिंग फ्रीडम. इसका मतलब है कि लेट्स से देयर आर टू कस्टमर्स, है ना? तो जैसे मान के चलो हम स्पेक्ट्रा का हमने एक कोर नेटवर्क बना लिया MPLS के लिए. नाउ वी आर गिविंग कनेक्टिविटी टू एंड कस्टमर्स टू हैव देयर ब्रांच लोकेशंस और साइट्स इंटरकनेक्टेड. अब एक कस्टमर A है, एक कस्टमर B है. सो कस्टमर A ऑलरेडी कुछ ना कुछ IP एड्रेसेस अपने लैन में यूज कर रहा होगा. अच्छा, इंपॉर्टेंट थिंग हियर इज कि MPLS VPN में जो भी हम IP एड्रेसिंग यूज करते हैं वो प्राइवेट रेंज से यूज करते हैं, बिकॉज इसको पब्लिक इंटरनेट पे तो जाना नहीं होता. सो ऑल दी whatever addresses IP addresses people use, those all are from the private IP range. Now इट इज क्वाइट पॉसिबल कि एक प्राइवेट IP रेंज कस्टमर A ने यूज करा हुआ है तो वो कस्टमर B ने भी यूज कर रखा हो, राइट? सो दिस पॉइंट टेल्स कि कस्टमर IP एड्रेस फ्रीडम की जो IP अगर दो कस्टमर ने सेम IP पूल यूज भी कर रखे हैं तो दे नीड नॉट टू चेंज देयर IP पूल्स, राइट? देयर इज ए प्रोविजन इन MPLS configuration that two customers can use same IP address. वो आगे हम देखेंगे कि वो उसको segregation कैसे होगा, but this is the point related to that. Multiple QoS class prioritization of one type of. This is one of the feature of MPLS की अगर different type का traffic है, different type means there is a voice traffic, there is a video traffic और normal browsing का traffic है. So इस traffic we can do the prioritization of one type of traffic over other type, right? And last point is support over any access or backbone technology. So आप
जो बैकबोन है, यू कैन यूज द ट्रांसमिशन नेटवर्क और यू कैन यूज द वायरलेस नेटवर्क, और आप चाहो तो जीपॉन के थ्रू भी कनेक्टिविटी कर सकते हो। ओके, सो लेट्स गो टू नेक्स्ट। अभी तक ये हम इसका डेफिनेशंस एंड बेसिक कॉन्सेप्ट ही देख रहे हैं। जी। So the now difference is in the between IP, normal IP network and MPLS network. So IP network में क्या होता है, जैसे कि अगर एक डिवाइस से, एक नोड से दूसरे नोड को ट्रैफिक भेजना है, दैट इज ऑन द बेसिस ऑफ IP राउटिंग, राइट? जी। बट इन केस ऑफ MPLS, जो MPLS के कोर में जो एक नोड से दूसरे नोड पे ट्रैफिक जाएगा, दैट विल गो ऑन द बेसिस ऑफ लेबल इंफॉर्मेशन। तो जो पैकेट, MPLS का पैकेट जब, जैसे नॉर्मल आईपी पैकेट जब फ्लो होता है, तो पैकेट का स्ट्रक्चर इस तरीके का है। इफ वी टॉक अबाउट लेयर 3, कि उसमें डाटा होगा, सोर्स आईपी एड्रेस होगा और डेस्टिनेशन आईपी एड्रेस होगा, अगर हम लेयर 3 की बात करें, राइट? ऑन द बेसिस ऑफ डेस्टिनेशन आईपी एड्रेस कोई भी राउटर अपनी राउटिंग टेबल को लुकअप करता है और फिर देखता है कि उस पर्टिकुलर डेस्टिनेशन नेटवर्क को रीच करने के लिए उसको नेक्स्ट हॉप क्या है, करेक्ट? Similarly, in case of MPLS, instead of IP lookup, there will be a MPLS label which sits on the on the top layer of IP address. Layer 3 के ऊपर एक लेयर होती है, वहां पे वो लेबल होगा, सो उसको पता रहेगा कि डेस्टिनेशन को रीच करने के लिए मुझे कौन सा लेबल यूज करना है। Labels are assigned when packet enters into the network. अब there will be one boundary of MPLS network. जैसे अगर हम बोलते हैं कि भाई ये MPLS नेटवर्क है, तो MPLS नेटवर्क की एक बाउंड्री होगी। तो IP नेटवर्क से जब MPLS नेटवर्क में कोई भी पैकेट एंटर कर रहा है, तो जो पहला MPLS का नोड है वो लेबल इम्पोज करेगा पैकेट के ऊपर, राइट? इस लाइन का यही मतलब है, लेबल्स आर असाइन्ड व्हेन पैकेट एंटर्स इनटू द network, into the MPLS network actually. Labels allocated from local pool in the router, right? तो वो ऐसा नहीं है, वो जो लेबल एलोकेट होगा वो राउटर स्पेसिफिक होता है। लेबल्स आर ऑन द टॉप ऑफ पैकेट, हमने पहले बात कर लिया इसके लिए। सर ये जो लेबल्स एलोकेटेड फ्रॉम अ लोकल पूल इन दी राउटर है, तो जो भी बैकबोन होगा, वो बैकबोन के जो MPLS के राउटर हैं, उसी राउटर की बात हो रही है ना? हाँ जी, हाँ जी, MPLS राउटर की बात जी। MPLS node forward packets tells based on the label value, not on the IP information. We have spoken about this also, कि जो पैकेट फॉरवर्डिंग हो रही है MPLS नेटवर्क में, दैट इज ऑन द बेसिस ऑफ लेबल्स। नॉर्मल IP एड्रेस में जो फॉरवर्डिंग होती है वो IP एड्रेस के बेस पे होती है, डेस्टिनेशन IP एड्रेस क्या है उस पैकेट में, करेक्ट? इस स्लाइड में ये बताया कि जो MPLS का लेबल है उसकी पोजीशनिंग कहां पर होती है, राइट? सो अगर आप ईथरनेट पैकेट देखोगे तो नॉर्मली ईथरनेट पैकेट ये लेयर 3 हेडर है, उसके बाद लेयर 2 हेडर आता है, उसके बाद लेयर 2 हेडर के बाद तो सारे बिट्स होती हैं, देन बिकॉज इट हैज टू गो ऑन द फिजिकल मीडिया। तो लेयर 3 और लेयर 2 के बीच में ये लेबल बैठता है, राइट? तो जब पैकेट को खोलते हैं तो इस डायरेक्शन से पैकेट खुलता है, लेफ्ट साइड से पैकेट खुलेगा, मैक हेडर पहले दिखेगा, फिर लेबल दिखेगा, फिर लेयर 3 का हेडर दिखेगा, राइट?
तो इसलिए इन MPLS नेटवर्क को उसको लेयर 3 हेडर तक जाने की जरूरत नहीं है, वो लेबल देख के स्विचिंग हो जाती है वहां पर। नॉर्मल IP नेटवर्क अगर है तो ये लेबल वाला हेडर प्रेजेंट नहीं होता उसमें, तो लेयर 3 का हेडर के बेस पे उसकी स्विचिंग होती है। विपिन सर, हाँ जी। तो जो MPLS का जो मतलब पैकेट होता है वो मतलब किस लेयर पे काम करता है OSI के अंदर? उसको लेयर 2.5 बोलते हैं, 2 और 3 के बीच में है। डेटा लिंक और इसके बीच में नेटवर्क के बीच में चलता है। हाँ, क्योंकि जब OSI लेयर का मॉडल बनाया था तो MPLS कॉन्सेप्ट था नहीं, राइट? तो MPLS came in between, then people say it layer 2.5. So similarly फ्रेम रिले का पैकेट है तो उसमें ये फ्रेम रिले हेडर होगा, लेयर 3 हेडर है, उसके बीच में लेवल है। PPP में भी लेयर 3 और PPP हेडर के बीच में। सो यू कैन से कि लेयर 3 हेडर और लेयर 2 हेडर के बीच में ये हेडर लेवल है। This is how MPLS label look like. It's a 32-bit long. तो लेबल का जो कंपोजिशन है वो इस तरीके से है। शुरू के जो 20 बिट है ना, तो इसमें तो लेबल होता है एक्चुअली, जैसे जो भी लेबल का नंबर है 8, 10, 15, 20 जो भी नंबर है वो लेबल इसमें रहेगा। इसके बाद जो 3 बिट होती हैं इसको बोलते हैं एक्सपेरिमेंटल बिट्स, EXP बिट्स आप शॉर्ट में देखोगे लिखा हुआ, बट फुल फॉर्म इज एक्सपेरिमेंटल बिट्स। इसका यूज क्या है कि जब आप इसका QoS के लिए यूज है, राइट? तो जो नॉर्मल IP पैकेट होता है, IP पैकेट के अंदर 7 बिट होती है ना, उसको हम टाइप ऑफ सर्विस बिट, मैं उसको आगे की स्लाइड्स में एक जगह मैंने रखा हुआ है वो, तो वो 7 बिट होती है, तो वो टाइप ऑफ सर्विस फील्ड होता है। इफ यू सी नॉर्मल IP पैकेट, देयर इज ए फील्ड विद द नेम ऑफ टाइप ऑफ सर्विस। तो जब हम क्या कहते हैं, जब हम मार्किंग करके किसी पैकेट को IP नेटवर्क से जनरेट कर रहे हैं तो उस समय वो टाइप ऑफ सर्विस बिट्स में मार्किंग होती है। टाइप ऑफ सर्विस जो फील्ड है वहां पे हमने पैकेट की मार्किंग कर दी है ना, लेकिन जब उसके ऊपर MPLS का लेबल लग गया, जब MPLS का लेबल लग गया तो वो जो उसकी प्रायोरिटी हमने टाइप ऑफ सर्विस वाले फील्ड में सेट करी थी, उसके अकॉर्डिंगली प्रायोरिटी की मैपिंग हमें MPLS हेडर में भी करनी होती है, MPLS के लेबल में भी करनी होती है। तो वो मैपिंग यहाँ पे कॉरेस्पॉन्डिंग मैपिंग हम इस फील्ड में करते हैं, राइट? तो ये जो भी हम नॉर्मल IP पैकेट का जो टॉस फील्ड में इंफॉर्मेशन है, उस इंफॉर्मेशन को हम इस फील्ड में MPLS लेवल में मैप कर लेते हैं, जिससे कि बार बार वो IP हेडर खोलने की जरूरत ना पड़े व्हेन पैकेट ट्रेवल्स इन द MPLS नेटवर्क। क्लियर है ये? यस सर। हाँ जी, ठीक है, तो वो हमने मैपिंग यहाँ पे कर दी, जिससे कि वो बार बार उस हेडर को खोलने की जरूरत नहीं है। ये बॉटम ऑफ स्टैक है, ये बताता है कि कब एक पैकेट खत्म हो रहा है, दूसरा पैकेट कब चालू हो रहा है। TTL ये नॉर्मल है, जो IP पैकेट में भी TTL फील्ड होता है, टाइम टू लिव। इससे आपको कितने आपने देखा होगा जब आप TTL क्या होना है, एक नोड से दूसरे नोड जाते हैं तो डिक्रीमेंट होता जाता है। टिपिकली ये MPLS के कंपोनेंट हैं। अगर हम इसको देखते हैं तो बीच में जो है ये कोर नेटवर्क आता है MPLS का, जो आपको नजर आ रहा होगा, ये ब्लू एंड रेड कलर के जो डिवाइसेस है, LSR जहाँ पे लिखा हुआ है, राइट? ये यू कैन से दिस इज द कोर MPLS। LSR का मतलब होता है लेबल स्विचिंग राउटर, और इसको ये जो राउटर्स होते हैं इनको P राउटर भी बोलते हैं, प्रोवाइडर राउटर। ये कोर हो गया। अब इसके जो बाहर की लेयर है वो एज लेयर है, तो उस लेयर पे जो भी डिवाइसेस होती हैं
उनको एज डिवाइस बोलते हैं, पीई बोलते हैं या ईएलएसआर बोलते हैं, प्रोवाइडेड एज या फिर एज लेबल स्विचिंग राउटर। ठीक है, दोनों ये बीच में कोर आ गया, उसके चारों तरफ जो है वो एज की लेयर आएगी। जो भी कस्टमर की डिवाइस होती है जो सीई है वो एज डिवाइस पे आके कनेक्ट होगी लाइक दिस। ठीक है, तो ये सीई मींस ये कस्टमर की लोकेशन आ गई और उसके पीछे कस्टमर का लैन नेटवर्क दिखाया है। सो सी नेटवर्क इट इज इन कस्टमर कंट्रोल, पी नेटवर्क एंड पीई नेटवर्क ये दोनों जो है प्रोवाइडर के कंट्रोल में रहते हैं। इतना कॉन्सेप्ट क्लियर है ये? यस सर। यस सर। चलो Yes, sir. आगे आगे बढ़ते हैं। Yes. तो एच एल एस आर, ई एल एस आर भी बोलते हैं उसको, एल ई आर भी बोलते हैं और पीई भी बोलते हैं। ठीक है, सो जब हमने पीछे क्या बात करी थी, हमने बोला था कि जब यहाँ तक क्या है, इस बाउंड्री तक जब तक जहां पर सी है वहां पे पैकेट जो है वो नॉर्मल पैकेट होता है, आईपी पैकेट रहेगा ये। और जब सी से पी में एंटर होगा पैकेट, यहाँ पे जब पैकेट एंटर होता है तो ये पहला राउटर है जो उसके ऊपर एमपीएलएस का लेबल लगाता है, राइट। और उसके बाद ये पूरे नेटवर्क में वो एमपीएलएस का लेबल लेके चलेगा और जो इग्रेस पी राउटर होता है ये क्या एमपीएलएस का लेबल ये निकाल देता है और सी को फिर नॉर्मल आईपी पैकेट दे देता है। So this is the same thing is explained in next slide. So LSR में label imposition where packet enters the MPLS network, label removal where packet leaves the MPLS network. Right? All LSR use existing IP routing protocol to exchange routing information. इसका मतलब ये है कि जो जितने भी लेबल स्विचिंग राउटर हैं, अब हमने बात जैसे पीछे स्लाइड में देखा था कि जो लेबल है वो आईपी लेयर
राइट, जैसे हम एमपीएलएस, इसी तरह से जो बीजीपी रहती है, कॉन्फ़िगर कर रहे हैं, क्योंकि उसमें हम कर रहे हैं थोड़ा सा, आई होप आई एम, है ना। सो राउट डिस्टिंग्विशर का बेसिक कॉन्सेप्ट है कि दो कस्टमर अगर सेम आईपी रूट आईपी नेटवर्क यूज कर रहे हैं तो उसको सेग्रीगेट करने के लिए, राइट। अगर हमने राउट डिस्टिंग्विशर पहले कस्टमर के लिए 100 लगा दिया, दूसरे के लिए 101 लगा दिया, तो जो कॉम्बिनेशन है वो दोनों यूनिक हो गए, राइट। सो VPN IPv4 एड्रेस क्या होता है? राउट डिस्टिंग्विशर 64 बिट make the IPv4 route globally unique. RD is configured in the PE for each VRF. अब जो VRF क्या है? VRF की फुल फॉर्म है वर्चुअल राउटिंग एंड फॉरवर्डिंग। तो जितने भी डिफरेंट कस्टमर एक MPLS नेटवर्क में आके कनेक्ट होते हैं, उन सब के लिए एक अलग राउटिंग इंस्टेंस बनता है, राइट। क्योंकि MPLS में अगर हम अलग राउटिंग इंस्टेंस इसलिए बना रहे हैं क्योंकि जिससे कि वो जो पर्टिकुलर कस्टमर के रूट है वो उसी कस्टमर के लिए डिस्ट्रीब्यूट हो, उसी कस्टमर को अवेलेबल हो, राइट। क्योंकि एक पी पे अगर मल्टीपल कस्टमर आके कनेक्ट हुए हैं और अगर हम उन सारे कस्टमर्स को एक ही राउटिंग इंस्टेंस में डालेंगे तो सारे रूट सारे कस्टमर्स को अवेलेबल हो जाएंगे। ए कस्टमर के रूट भी बी कस्टमर को अवेलेबल होंगे, बी के रूट भी ए कस्टमर को अवेलेबल होंगे। तो इसलिए क्या करते हैं कि हर कस्टमर के लिए एक VRF कॉन्फ़िगर करते हैं, जिसको हम बेसिकली VPN हर कस्टमर का अलग कॉन्फ़िगर करते हैं। उसको जो कॉन्फ़िगरेशन होता है, जब हम वो कॉन्फ़िगर करते हैं तो उसमें VRF कॉन्फ़िगर होती है, वर्चुअल राउटिंग एंड फॉरवर्डिंग इंस्टेंस। सो हर कस्टमर की एक सेपरेट VRF होगी, सो दैट उस कस्टमर के जो रूट है उसी VRF में अवेलेबल होंगे। सो एक्सटेंडेड, इसमें हम एक्सटेंडेड कम्युनिटी यूज कर रहे हैं राउट टारगेट, जो मैंने पीछे भी बताया था। सो देयर आर थ्री थिंग्स बेसिकली। VPN v4 एड्रेस बनता है IPv4 एड्रेस प्लस RD को मिला के जो स्ट्रिंग आती है, दैट इज कॉल्ड एज ए VPN IPv4 एड्रेस। और RT जो इट्स ए एक्सटेंडेड कम्युनिटी which is configured for each VRF to define who should receive this particular VPN v4 route. कोई क्वेश्चन है कि इसमें? नो सर। क्लियर हो गया अभी तक? जी। ठीक। सो ये राउटिंग IP राउटिंग प्रोटोकॉल, नॉर्मल जो राउटिंग प्रोटोकॉल होती है उससे क्या बनता है? IP राउटिंग टेबल बनती है, जिसको राउटिंग इंफॉर्मेशन बेस बोलते हैं, और उससे फिर IP फॉरवर्डिंग टेबल बनती है, FIB बनती है। और लेबल इंफॉर्मेशन जो LDP चल रही है उसके बेसिस पे जो टेबल बनती है, दैट इज कॉल्ड लेबल फॉरवर्डिंग टेबल, LFIB। ठीक है, इन दोनों को मिला के FIB और लिब के बेस पे ये टेबल बनती है, जो हमने पीछे देखा था एक एग्जांपल में कि लेबल स्वैपिंग के लिए जो टेबल बन रही थी।
नॉर्मल, इफ यू सी द फर्स्ट एग्जांपल, तो ये बीजीपी का राउटर बीजीपी और देन बना दिया, नेबर का कॉन्फ़िगरेशन करते हैं। और यहाँ पे इफ यू सी द एड्रेस फैमिली IPv4 होता है नॉर्मल बीजीपी कॉन्फ़िगरेशन में, MPBGP कॉन्फ़िगरेशन में एड्रेस फैमिली VPN v4, दैट इज द रीजन दिस इज कॉल्ड MPBGP इन केस ऑफ MPLS। ओके, so MPBGP session facilitate the advertisement of VPN v4 prefix plus label between MPBGP peer. On the advertising PE, BGP allocates label for VPN prefix and install them in LFIP. On the receiving PE, BGP accept VPN prefix with label and install in the VRF FIP. और जो VPN v4 जो रूट है वो RD plus IPv4 है। ये एग्जाम्पल देखते हैं, इससे क्लियर होगा। नाउ यू इन दिस एग्जाम्पल दो कोर राउटर हैं LSR P1 एंड P2, और उसके एज पे दोनों एंड पे PE1 ये एज राउटर है MPLS का, और दूसरे एंड पे ये MPLS का एज राउटर है। P1, P2 both are the core routers, labels LSR हैं। This is edge router, this is also edge router, और ये CE1, CE2, CE3 customer end router है। Okay. Now if you see CE1 से जो पैकेट जनरेट होता है वो नॉर्मल IP पैकेट है। वो IP पैकेट PE1 के पास पहुंचेगा। अब जैसे मैंने पहले बताया था कि इसके पास इसमें हो सकता है बहुत कस्टमर A B C अलग उसने VPN कॉन्फ़िगर्ड है, VPN से एंटर हुआ है इसमें कि ये क्योंकि उसको डेस्टिनेशन पहुंचेगा तो उसको रेस्पेक्टिव तो हमने पीछे एग्जाम कौन सा लेवल IGP प्रोटोकॉल नॉर्मल तो पास ये पैकेट पहुंचेगा, स्विचिंग होगी वो होगी से P2 को भेजेगा नॉर्मल लेवल स्विचिंग। अब यहाँ पे जो IGP का लेवल ये हटा देगा जब P2 जो है PE2 को पैकेट देगा, क्योंकि इसको तो आप लेवल के बेस पे कोई स्विचिंग करनी नहीं है, राइट। तो ये IGP का लेवल हटा देगा, नॉर्मल जो VPN लेवल है वो लग के यहाँ पे जाएगा। जब पैकेट इसके पास पहुंचेगा तो इसको पता रहेगा कि इस पे कौन सा VPN लेवल लगा हुआ है, तो इसको कौन से VPN को हैंड ओवर करना है। So PE2 receives the packet with the label corresponding to outgoing interface VRF मतलब VPN। तो यहाँ पे वो ये सिंगल लुकअप करेगा और उस पर्टिकुलर VPN को पैकेट
भेज देगा। ये स्लाइड क्लियर है क्या? यस सर। चलो सर very ये क्या है सर, इस चीज को ये एक्सप्लेन कर देंगे? क्या चीज? C2 पे जो वो है, ये हॉप होपिंग वाला जो है, ये क्या चीज है? इसको जो लास्ट होता है ना, जहाँ एज राउटर से पहले वाले राउटर को जहाँ पे VPN कॉन्फ़िगर्ड है, उस राउटर को पेनल्टीमेट हॉप बोलते हैं, है ना। तो ये जो प्रोसेस है, जो इसने IGP का लेवल रिमूव कर दिया, ये पेनल्टीमेट हॉप हॉपिंग कहलाता है। P2 इज द पेनल्टीमेट हॉप फॉर BGP नेक्स्ट हॉप, है ना। तो क्योंकि इसके मतलब आगे तो जो पैकेट आ रहा है, इस वाले हाँ बोलो। मतलब जो हमारे लेवल्स लग के आएंगे वो यहाँ, वो इसी एज राउटर, इस हाँ, IGP का लेवल पहले यहाँ वाले तक रहेगा बस। हाँ। ठीक है। उसके नीचे देखो 2 लेवल लगे हैं ना। आप PE1 पे देखोगे तो PE1 ने 2 लेवल लगाए थे, ये सर। है ना। एक तो VPN का लेवल लगाया था इसने, जब इसको एंटर हुआ तो किस VPN से एंटर हुआ, इसने VPN का लेवल लगाया।